नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा कर्मचारियों के बीच एक मुठभेड़ हुई और यह मुठभेड़ बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुरभट्टी इलाके में हुई है, जिसमें पुलिस ने 6 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 4 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि तालपेरू नदी के किनारे नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के साथ मुठभेड़ हुई है। कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद 6 नक्सलियों को मार गिराया गया, जबकि कई नक्सली अभी घायल बताए जा रहे हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा टीम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के शव अब अपने कब्जे में ले लिया है और बाकी जो नक्सली बच गए वो अपनी जान बचाकर भाग गए। मौके से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। आपको बता दें कि नक्सलियों ने पिछले दिनों 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए थे और 3 ग्रामीणों की हत्या का बदला न सिर्फ लिया बल्कि आगे इस तरह की वारदातों को अंजाम न दिया जा सके, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, इस मुठभेड़ के बाद काफी समय के लिए तक इस बात को भी सुनिश्चित कर लिया है कि इस घटना की पुनरावृत्ति संभवतः अब न हो। और नक्सली मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम ने बयान दिया। 6 नक्सलियों के शव मिल गए हैं और विजय शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों की हत्या के बाद जवानों की यह कार्रवाई है। ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जवानों का ध्येय है। सर्च के दौरान मुठभेड़ में मारे गए नक्सली, मुठभेड़ खत्म, सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी। कभी भी मुठभेड़ में बदल सकती है सर्चिंग। कायरतापूर्ण कार्यवाही में ग्रामीणों की हत्या की गई थी, उसको ही ट्रैक करते हुए सुरक्षा बल के जवान गए थे और उसी दिशा में मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ऐसा ही अंदेशा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ग्रामीणों की हत्या की, परंतु इसका अभी कंफर्मेशन होना बाकी है। और रायपुर से एक बड़ी खबर और आई, जहां नक्सली मुठभेड़ पर शिव डहरिया ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी सरकार में नक्सली घटनाएं बढ़ी, उन्होंने कहा, और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। शिव डहरिया जिन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में ये नक्सली वारदातें बढ़ गई हैं। दरअसल मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के मारे जाने के खबर सामने आने पर शिव डहरिया से प्रतिक्रिया मांगने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में ये नक्सली घटनाएं कैसे बढ़ गईं, और गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने इस पूरे मामले में बीजेपी की सरकार को घेरा। हालांकि अभी जिस तरह से सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराना, निर्भीक रूप से कराना उनकी जिम्मेदारी है। रोज शहरों में, गांवों में मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, नक्सली घटनाएं बढ़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने बयानबाजी छोड़कर कानून व्यवस्था सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और इनके नेता भी सत्ता के मद में चूर होकर द्वेषवश काम कर रहे हैं। उनको छोड़कर ये जनता के हित में इनको काम करना चाहिए। और दंतेवाड़ा में एक नक्सली ने सरेंडर किया है। सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर नक्सली ने सरेंडर किया। दरअसल कटे कल्याण एरिया में सक्रिय था यह नक्सली, कई नक्सली वारदातों में शामिल रहा है और सरकार की योजनाओं को देखते हुए मुख्य धारा से जुड़ने का, बच्चों के भविष्य का उसने एक सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए अब सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर उसने मुख्य धारा में आने का निर्णय लिया और सरेंडर किया। और सरकार की तरफ से दिए जाने वाले इस लाभ को लोन वर्राटू अभियान के तहत अपने परिवार के लिए जीवन चुना है इस नक्सली ने, जो अब नक्सली नहीं है, अब एक सामान्य नागरिक है और मुख्य धारा का व्यक्ति है। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, घर में घिरी कांग्रेस में मचे घमासान की जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का विरोध होने लगा है। आमरण अनशन पर कांग्रेस के नेता बैठ गए हैं। जगदीश प्रसाद कौशिक और कांग्रेस भवन के सामने अनशन पर बैठे हैं।
अपनी मांगों को लिखकर दीवार पर उन्होंने चिपकाया है पोस्टर नुमा। और जगदीश प्रसाद ने कहा कि बिलासपुर से मुझे प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई थी, पार्टी हाईकमान इसका समाधान करे। अब पार्टी के इस खींचतान का क्या होगा परिणाम? लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में मचा यह संग्राम, आखिर इस द्वंद्व से, खींचतान से कांग्रेस पार्टी कब तक उबर पाएगी? लोकसभा चुनाव खत्म होने और परिणाम आने तक क्या कांग्रेस में कोई ऐसा बचेगा जो कांग्रेस का विरोध न करे? इस पूरे मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रत्याशी घोषित होने के बाद जश्न का माहौल है और अब देवेंद्र यादव के प्रत्याशी जश्न मना रहे हैं, तो वहीं इस पूरे मामले में जगदीश प्रसाद विरोध जता रहे हैं। ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और बिलासपुर से देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक हैं उनका नाम बिलासपुर से तय किया है। लेकिन एक बार फिर से बिलासपुर में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद विरोध शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कांग्रेस भवन पे मौजूद हूं और ये कांग्रेस भवन में यहां जगदीश कौशिक जो कांग्रेस के पुराने नेता है वो यहां पर अनशन में, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए था। देख सकते हैं कि दीवालों में उन्होंने इस तरीके से अपनी मांग को चस्पा कर दिया है और लिखा है कि बिलासपुर लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, मेरी तपस्या में क्या कमी रही, पार्टी हाईकमान स्टेट सेंट्रल समाधान करे, न्याय दो, न्याय का हक मिलने तक। जगदीश प्रसाद कौशिक, कार्यकर्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NINC, ये इनकी मांग है और इस तरीके से दीवार पर चस्पा कर उन्होंने अपना आंदोलन जो है, आमरण अनशन, वो शुरू कर दिया है। कोशिश करूंगा मैं उनसे बात करने की कि आखिर ये नौबत क्यों आई। लिखा हुआ है, बस आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? लिखा हुआ है, पार्टी हाईकमान को बता दिए हैं। आपने 2019 में भी टिकट की मांग की थी जी, क्या लगता है क्यों आप लोग को उपेक्षित किया जाए? नहीं, बस अब कोई टिप्पणी नहीं। बिल्कुल, देखिए ये कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अपनी जो मांग है वो इस तरीके से दीवालों पे उन्होंने चस्पा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि हाईकमान किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रत्याशी घोषणा के बाद से विरोध के जो स्वर है वो शुरू हो गए हैं। स्थानीय प्रत्याशियों की लगातार मांग थी। जगदीश कौशिक ने 2019 में भी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी की थी, 2024 में भी उन्होंने दावेदारी की थी, लेकिन उनका नाम नहीं आया। और यही वजह है कि एक बार फिर से वो इस तरीके से यहां पर कांग्रेस भवन के सामने अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकमान किस तरीके से एक्शन लेता है। क्या प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार जो कांग्रेस है और जिसमें विरोध के बोल लगातार निकलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आ रहे हैं, उसको लेकर क्या भारी पड़ेगा 2024 का लोकसभा चुनाव, ये देखने वाली बात होगी। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। ये कहानी बिलासपुर से निकलकर अब सरगुजा पहुंच गई है। दरअसल किरदार बदले हैं पर कहानी वही है। सरगुजा लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद गुटबाजी देखने को मिल रही है। प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शशि सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं और प्रत्याशी बदले जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि किसी भी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण ऐसी स्थिति होती है जहां कुछ पुराने कार्यकर्ता, नेता इस उम्मीद में बैठे होते हैं कि वो उन्हें टिकट मिलेगा और अब टिकट नहीं मिला, किसी और को टिकट दे दिया, तो स्वाभाविक है एक प्रतिक्रिया, एक विरोध, यहां पर विरोधी प्रतिक्रिया जरूर देखने को मिलती है। अमूमन चुनावों में ऐसा होता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में संभवतः ये दिनों ज्यादा हो रहा है। अब क्या इसका कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, देखने का विषय। कारण क्या है हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ यहाँ पर नेता भी मौजूद हैं। भैया, क्या आखिर ये क्यों नौबत आ रही है कि आखिर यहाँ बैठक क्यों हो रही है? देखिए, लोकसभा सरगुजा से कल कांग्रेस पार्टी के तरफ से शशि सिंह का नाम अधिकृत हुआ है प्रत्याशी के बतौर। तो जो हमारे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उनके मन में हताशा है। वो थोड़ा सा नाराज़ भी हैं क्योंकि शशि सिंह और उनका परिवार, उनके पिताजी तुलेश्वर सिंह, उनके और परिवार के सभी सदस्य
हमेशा से 2008 से कांग्रेस का खिलाफत करते आए हैं, चाहे वो कोई भी चुनाव लड़े, उनके अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ उनका परिवार काम किया है। इस बार भी शशि सिंह और उनका पूरा परिवार कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी का खिलाफत किए हैं और उनके टिकट मिलने से कांग्रेस जनों को ये महसूस हो रहा है, हम सब निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, कि जिनको सज़ा मिलना चाहिए उनको पुरस्कार मिला है। और इस बात को लेकर के सभी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उद्वेलित हैं और अपने आप स्वयं यहाँ उपस्थित हो रहे हैं कि हम लोग क्या करें, भविष्य में उसकी रणनीति बना रहे हैं। इस्तीफे की भी बातें चल रही है, चर्चा है कि इस्तीफा भी कार्यकर्ता आपके साथ में सभी इस्तीफे की बात कर रहे हैं, कितनी सच्चाई? निश्चित रूप से बात तो आ रहा है, सभी लोग थोड़ा रोष में भी है और चाह रहे हैं कि हम जो भी निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, बूथ में काम करने वाले पदाधिकारी, वो सब चाह रहे हैं कि हम लोग शशि सिंह के लिए काम नहीं कर पाएंगे और सामूहिक इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी निर्णय हम लोग का नहीं हुआ है, आपस में बात कर रहे हैं। और भी अभी तो प्रमुख पदाधिकारी आए हैं, बाकी लोगों से भी चर्चा हो रही है। विकल्प में क्या, भाजपा? नहीं, अभी तो देखिए उस विषय पे कोई चर्चा नहीं है। हम लोग सब निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और अभी हम लोग अपना रोष और आपस का एकता की बात कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की बैठक, उनका रोष, अब ये जो लोकसभा चुनाव है उस पर कितना प्रभाव डालता है, खासकर कांग्रेस के लिए, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कार्टून वॉर जारी है। बिलासपुर के कांग्रेस प्रत्याशी पर निशाना साधा गया। दरअसल देवेंद्र यादव पर पोस्टर के जरिए बीजेपी ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पोस्टर पर पोस्टर छाप रही है और इन पोस्टर्स के माध्यम से शिव डहरिया से लेकर ज्योत्सना महंत से लेकर अब ये जो नया पोस्टर आया है, इस पोस्टर में देवेंद्र यादव को निशाने पर लिया गया है। और अब बात बैटल ऑफ बस्तर की। सीएम साय आज बस्तर और बालोद के दौरे पर रहेंगे। दरअसल सीएम साय बस्तर में नामांकन रैली में शामिल होने वाले हैं और बालोद के गुंडरदेही में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आपको बता दें कि सीएम साय आज 2 महत्वपूर्ण दौरे करने वाले हैं और नामांकन में भी उन्हें शामिल होना है। और खबर रायपुर से, जहां बस्तर में बीजेपी का आज नामांकन प्रत्याशी का होना है। दरअसल नामांकन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि शक्ति प्रदर्शन रैली के साथ होगा नामांकन। नामांकन के साथ ही जीत का घोष होगा। विजय शर्मा का कांग्रेस पर भी निशाना देखने को मिला। इस दौरान कई धड़ों में बढ़ गई है कांग्रेस पार्टी, उनका कहना है। हमारे प्रत्याशी के लिए, कमल के निशान के लिए आज नामांकन रैली है। पिछली बार वहां लोकसभा में हम चूक गए थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी और बस्तर में भाजपा की वर्तमान सरकार की नीतियां, उन सबको मिलाकर मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आज की नामांकन रैली ये जीत का परचम लहराने वाली रैली होगी। महेश कश्यप के समर्थन में पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। हर कार्यकर्ता, हर बड़ा नेता यहां प्रत्याशी को जिताने के लिए तैयार है। बैटल ऑफ बस्तर में बड़ी भूमिका रहेगी। और बिलासपुर में दुकान में घुसकर एक युवक को पीटा गया। धारदार हथियार से भी हमला किया। दुकान में तोड़फोड़ भी की और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि बिलासपुर में बदमाशों की ये गुंडागर्दी सरेआम, जहां दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट की और इस गुंडागर्दी का जो फुटेज है वो भी सामने आया। ये देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां एक शख्स के साथ मारपीट की जा रही है, दुकानदार के साथ मारपीट की जा रही है। और इस तस्वीर को आप देखिए, बिलासपुर से ही सामने आई तस्वीर। हालांकि दुकानदार ने भी इसका डटकर मुकाबला किया और माकूल जवाब देने की कोशिश की। हालांकि वो इस दौरान अकेला था और बदमाशों के साथ कई लोग मौजूद थे और उसके सिर पर भी चोट आई है।
गिरने की वजह से। तस्वीरें सीसीटीवी से सामने आई, आपको दिखा दें। ये देखिए तस्वीर जहां एक शख्स के साथ मारपीट की गई है। दुकानदार को देखिए ये किस तरह से वहां पर आरोपी पहुंचता है और हाथ में उसके एक डंडा है या कुछ और, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मारपीट की तस्वीर बिलासपुर की कही जा रही है। और बिलासपुर में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप किया गया। 3 आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। दुष्कर्म के बाद मासूम को छोड़कर आरोपी भाग खड़े हुए। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। दरअसल सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है। 3 आरोपी, 3 बदमाश, 3 दरिंदों की दरिंदगी की ये पूरी कहानी बिलासपुर से सामने आई, जहां नाबालिग का अपहरण कर 3 बदमाशों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और दुष्कर्म के बाद मासूम को छोड़कर भाग खड़े हुए आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, जिन्हें तीनों की तलाश है। आपको बता दें कि बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया। दुर्ग केंद्रीय जेल पर अधिकारियों ने छापा मारा। हथियार, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स बरामद किए। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का यहां छापा पड़ा। जिला जज, एसपी, थाना प्रभारी का छापा, तहसीलदार समेत 160 जवान इस छापे में शामिल हुए। जेल की हर बैरक की बारीकी से जांच की गई और लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रशासन हर स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। हर स्तर पर जांच पड़ताल और सख्ती जारी है और कोई लोकसभा चुनाव को जेल में बैठकर मोबाइल फोन से प्रभावित न कर पाए, इसके लिए केंद्रीय जेलों में भी सघन तलाशी चल रही है। और कांकेर में एक महिला ने फांसी लगा ली। दरअसल सखी सेंटर में महिला ने यह फांसी लगाई। बीती रात महिला को पुलिस ने सखी सेंटर छोड़ा था और पुलिस ने महिला के शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारण पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। सखी वन स्टॉप सेंटर कांकेर में महिला को पुलिस ने ही छोड़ा था। आखिर वो पुलिस के पास क्या कर रही थी, क्या इसके पीछे की कहानी है, आगे बताएंगे। यहाँ पर खड़ी है और संदिग्ध अवस्था में आने जाने वालों से कुछ गोल गोल जवाब दे रही है करके सही ढंग से बात नहीं कर रही, तो उसको थाने में पूछताछ के लिए बुलाए। उसके बाद पूछताछ की तो सही ढंग से जवाब नहीं दे रही थी और उसके परिजनों को संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसको सखी सेंटर भेज दिया गया था शाम को और अभी सवेरे सूचना मिली तो उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। पंचनामा कार्रवाई करके संपर्क करने उसके परिजनों से कोशिश की जा रही है। सर कहाँ से आए कुछ वो तो बताने वाली कोंडा गांव तरफ की है, लेकिन अब उसके परिजनों से संपर्क हो जाए इसके बाद ही अपन बता पाएंगे। और दुर्ग में तेज रफ्तार कार का कहर दिखा जो डिवाइडर से जा टकराई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दुर्ग धमधा मार्ग पर यह हादसा हुआ। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ रही थी और से एक और मामला सामने आया जहां पर काम करने के दौरान भट्टी में कर्मचारी गिर गया। भट्टी के बाहर वो काम कर रहा था और इस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि वो भट्टी में गिर गया और जिंदा चल गया। कर्मचारियों ने फैक्ट्री का घेराव किया। कर्मचारियों ने मुआवजा दिए जाने की मांग की। दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। धधकती भट्टी में गिरा मजदूर, किसकी लापरवाही थी, क्या कारण रहा, ये सब जांच का विषय है। हालांकि इस बात से आक्रोशित अन्य मजदूर विरोध में उतर आए, फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करने लगे कि यहां ये लापरवाही कब तक चलेगी। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया। दरअसल कौशल्या विहार में इंजीनियर के घर चोरी हुई। 2.5 लाख रुपए कैश चोर ले उड़े। होली मनाकर इंजीनियर लौटा था और मुजगहन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और मुंगेली में कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया। सीसीटीवी कैमरे में हादसे की तस्वीर रिकॉर्ड हो गई है। कार चालक की लापरवाही या
उसकी घोर लापरवाही का ही ये परिणाम है, जहां दोरमी पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, आप भी सड़क पर चलते हैं, दोपहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट लगाएं, और अगर कार चलाते हैं या 4 पहिए वाला कोई वाहन चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से सीट बेल्ट लगा करके आंख सामने सड़क पर रख करके तब ड्राइव करें, क्योंकि ये तस्वीर देखकर साफ लग रहा है कि ड्राइवर का जो ध्यान है वो कहीं और था। अचानक से उसे बाइक पर कुछ दिखाई दिया कि कोई है और अचानक उसने कार से टकराने से बचाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी साइड लगी। हालांकि ये सब तस्वीरें देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, असल कहानी जांच के बाद सामने आएगी। और अंबिकापुर में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई और बाइक सवार एक नाबालिग की मौत हो गई। बाइक चलाने वाला इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। लखनपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर में यह हादसा हुआ। इस पूरे मामले में अभी फिलहाल कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है आपको बताएंगे। एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। रेलिंग लगा रहे थे टर्निंग में। और महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी कार में और कार का ड्राइवर और मालिक वक्त रहते कार से कूद गए और उनकी जान बच गई। दरअसल नेशनल हाईवे 53 पर यह हादसा हुआ। सरायपाली से रायपुर जा रही थी ये कार। और अब खबरें फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखा